गजानन गणपति भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। वेद व्यास जी भगवान की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। कैमरा लगा है। श्री शिव महापुराण कथा प्रारंभ। पिछली बार अपन ने भागवत श्रवण करी, अब श्री शिव महापुराण। लाओ चौकुट डब्बा दे दो आपका। श्री शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, जिसमें प्रथम है विद्येश्वर संहिता। इसमें भगवान शंकर के बारे में बहुत कुछ गाया गया है। आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक कथा इसमें श्रवण करने को हमको मिलेगी। तो पहला मंगलाचरण भगवान गणपति जी को याद किया है कि एक रदन सिंदूर वदन काटहि विघ्न गणेश, राम लग्न मानस विमल विरंचहि सदा महेश। गजानन गणपति भगवान की जय। फिर गिरजा सुवन गणेश, सिद्धिदायक सब लायक, लंबोदर गजवदन गणाधीप, सुधी सुखदायक, सिंदूर वदन सुजान एक रद, शिव सुत प्यारे, पातक नासक आदि दे, त्रिभुवन सुर न्यारे, विघ्नवंध मंगल करण, दुर्बुद्धि तिमिर दिनेश जय। राम लग्न विनय वत परम, नासु हरसु कलेश भई। अब आई है गणपति जी मंगलाचरण के बाद शिव जी की वंदना। जय 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 शिव त्रिपुरारी, काम अरि चंद्रमौली जय। जय गिरजापति नीलकंठ प्रभु आशुतोष जय। शोभित गंग तरंग शीस, वृष पीठ चढ़ेया, भव्य भाव भर हृदय देहूँ, पवि मोद मठिया, नित त्रिशूल डमरो सहित, रमहु विसंभव भय हरण, राम लग्न वंदन चरण, व्याल भाल भूषण धर। उमापति महादेव के जय। कथा प्रारंभ होती है। कोई सी भी हम कथा श्रवण करी, भागवत की कथा हमने श्रवण करी, तो सब कथाएं कहाँ से प्रारंभ हुई? नैमिषारण्य तीर्थ से। तो प्रथम अध्याय है विद्येश्वर संहिता का कि तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, सब उपस्थित हुए, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने आस्थानों से उठकर उनकी यथोचित पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि कोई भी श्रेष्ठ आए तो उनका कम से कम खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए। पहला तो इसमें यह नियम बतलाया गया है कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित है। हम माया से पाप ताप से पीड़ित है तो सत्कर्म की तरफ हमारी प्रवृत्ति जाती नहीं। सबसे पहला क्या है? पर निंदक। हम दूसरों की निंदा हमेशा जहाँ समय मिले कि करने लग जाते हैं। फिर दूसरा है चोरी की प्रवृत्ति। किसी भी कार्य, ऐसा नहीं कि कोई के घर हम जाएं, कुछ भी काम, चोरी, आलस, ये सब भी इसमें आते हैं कि अभी कौन बाद में कर लेंगे, कि नहीं, काम चोर मत। फिर बतलाया है पर गामी स्त्री। फिर दूसरों की जो है धन चुराने वाला, हत्या करने वाला। फिर आया है देह अभिमानी। किसी को अपने रूप का, सौंदर्य का, बल का इनका अभिमान होता है, जो हमने भागवत में भी यही सुना। फिर आत्म ज्ञान
रहित, जिसको आत्मज्ञान की कोई प्रवृत्ति नहीं है कि क्या हमें करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कॉलोनी में भी बहुत सारे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित है और जहाँ पैसा तो खूब पैसा कमाने में, बाकी धर्म के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं। नास्तिक, उन्हें नास्तिक कहा। फिर माता पिता से द्वेष करने वाले, तो ये हमको प्रायः ही मिलते हैं कि भाई माता पिता ने कितना उपकार किया वो भूल जाएंगे, पर आपने हमारे लिए किया ही क्या। स्त्रियों के दास हो जाएंगे, जो स्त्री कहेगी वही उनका कहना मानेंगे, तथा किसी में धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण आजकल लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले कि नहीं साहब हमको तो इतना इतना दो। धन के इच्छुक, मद से मोहित, अपनी जाति के कर्म को छोड़ त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले, तो ये सब अभी तो इतना कलयुग नहीं आया है, आगे और कलयुग आएगा तो ये सब हमको दिखेंगे। जैसे आप में से भी ब्राह्मण है, अपन तो त्रिकाल संध्या नहीं तो कम से कम पूजा अर्चन तो करने आते हैं, दीपक लगाने, पर उस समय ये भी नहीं रहेगा। ये घोर कलयुग की बातें कही है, अभी इतना कलयुग नहीं है। फिर कृषक के बारे में, वह भी कुर स्वभाव का, मलिन का हो जाएगा। तो अभी कृषक देखो तो कुर स्वभाव वाले नहीं हैं भाई, कृषक भी, किसान भी डर जाते हैं, वो फालतू कामों में उलझते नहीं है, खेती बाड़ी। ये घोर कलयुग की बातें कही गई है। फिर क्षत्रिय भी धर्म से विपरीत, कुसंग, पाप परायण होंगे, रण में कायरता, ये घोर कलयुग की। अभी देखे तो अपनी आर्मी में भी रेजिमेंट है, दरबार उनकी, सबकी क्षत्रिय उनकी, तो वो उस समय की बात कह रहे हैं जब घोर कलयुग। धर्म से विमुख, चोरी, निष्ठा, दासता ही उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की कमियों के दासता जीवन का मुख्य उद्देश्य होगा, तथा गो सेवा, शरणागत की रक्षा से वे विपरीत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर, जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन और अपने धर्म से रहित कुमार्ग की ओर होगा। जो वैश्य है, बहुत सारा जो पैसा कमाते, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर भागवत कथा क्या यही लोग भी करवाते हैं, तो वो उस समय की बात करें कि जब घोर कलयुग होगा, ये हो जाएंगे। फिर बतलाया है वे देवता, गुरु, ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन आशय वाले और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र ही अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप करने वाला, ब्राह्मणों का सदा ब्राह्मणों जैसा आचरण करने वाला, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हर्त और शालिग्राम आदि पाषाण पूजक होम, और ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्म लोभक, राजाकृत, दंभी, महाअभिमानी, कोर, वर्ण, धर्म के नाश, सब में दुष्कर्म हो जाएगा। कोई भी समाज ऐसी नहीं रहेगी कि जो दुष्कर्म से छुटी हो। इसी प्रकार अब बतलाया जो पुरुष के जाति के, अब स्त्रियों में भी धर्म का ह्रास हो जाएगा, और वे तमोगुण से युक्त, जरावासी, पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशा युक्त और नित्य रुग्णा रहा करेगी। वह ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी। जब ऐसी संतान होगी तो फिर उनका क्या होगा भाई, इस लोक में और उस लोक में। तथा वे किस उपाय से सदगति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए। भैया ये बात है तो आप बतलाओ कि भाई कैसे। और सत्यनारायण की कथा में भी एक ही बात हमने श्रवण करी कि व्यक्ति अपने पाप कर्म के द्वारा ही दुख उठाता है। उधर से आओ, उधर से आओ उसको। क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। आज भी आप किसी की सहायता करें तो आपको कितना मन में अच्छा लगता है, और कहीं हमसे कुछ गलत हो जाए तो मन में बेचैनी होती है। अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो, ऐसी कोई सरल
युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी महाराज अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले। तो इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय यहाँ तक का है, आज ही करें कल से? हाँ कर दीजिए। शिव महापुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। तो सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप अपने तिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया। सूत जी महाराज ने किया कि हे मुनिया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सही सुनिए। मतलब कौन से गुरु जी? सूत जी महाराज के वेद व्यास जी। कि भैया जो भी अपन काम करते हैं तो पहले गुरुदेव का, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव महापुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम है और वेदासार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। भाई पढ़ना नहीं आया तो हम सुनो। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्याधिक पाप फैल रहे। शस्त्रों के झगड़े नाना प्रकार के उपद्रव, क्रूर यम के भाटों की निर्दयता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान और देवता की मान्यता संबंधित विवाद तभी तक महितल पर हो रही है। भैया जब तक इसका नहीं हुआ उदय तभी तक यह सब होगी, और जैसे ही यह सब होने लगेगी तो ये नष्ट होने लगा। जब तक शिव महापुराण पृथ्वी पर उदय नहीं होता, जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान वेद व्यास जी कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु इसका कुछ महत्व मैं आप लोगों से कहता हूँ। वेद व्यास जी ने कह दिया कि भाई पूरा का पूरा नहीं कहूँगा, सिर्फ थोड़ी सी बात मैं कहूँगा। और इसमें लास्ट में ब्रह्मा जी भी एक ही बात कहते हैं और उपमन्यु जी भी भगवान कृष्ण को, कि जब कृष्ण भगवान गए कि ओम नमः शिवाय मंत्र का महत्व बतलाओ, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 1000 वर्ष क्या, जैसे 1000 वर्ष तक सत्र चला, 1 करोड़ वर्ष तक भी मैं आपको कहूँ तो भी वह कम है। और यही ब्रह्मा जी ने भी बात कही है इस पुराण में कि मैंने आपको जो 1000 वर्ष तक शिव जी की महिमा सुनाई है, यह तो सिर्फ इतनी सुनाई है कि सागर में से बादल जिस प्रकार बारिश करते हैं बस उतना ही है। तो यही बात आज इनने भी कह दी है। ध्यान देकर सुनिए। इसमें से मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा कि कोई भी बात बनी बनाए उड़ती हुई उपजाई हुई बात कुछ भी मैं जैसा आपको कह दूँ। जो व्यास जी ने कहा है वही मैं कहूँगा। व्यास जी ने कहा यदि शिव महापुराण का 1 या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह सब पापों से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण शिव महापुराण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाएगा। मतलब कैसा कि जो हम जन्म लेते हैं बार बार, इस कर्म से व्यक्ति छूट जाएगा और इसके अनुसार आचरण करे तो एक दिन में 1 अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। मतलब कहा है श्रवण प्रीति, श्रवण करने की प्रीति हो, समझने की बात तो दूसरी, और अनुकरण जीवन में उतारने की बात तो तीसरी रही। पहले तो आप बस सुनते रहो, तो इनने यही कि भैया पहले सुनो फिर इसको मनन करो फिर जीवन में उतारो, आचरण के अनुसार जियो। यदि कोई दूसरे भी शिव महापुराण की कथा कर दे, यदि कोई दूसरे भी शिव महापुराण की कथा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं। जो हम भगवान को यहाँ शिव महापुराण को रोज प्रणाम करते हैं तो इसकी भी बहुत महिमा बतलाई गई है।
क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है, यानी भगवान शंकर ने ही यह गाया है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चित ही अमर हो जाएगा। यदि कोई 1 मास पढ़े तो ब्रह्म इत्यादि पापों से भी मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिलपत्र के वन में जो संहिता को पढ़े वह उसकी अद्भुत फल प्राप्त होगा। तो हम कहाँ बैठे अभी? शिवालय में। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भैरव महाराज के सामने क्या 3 बार आप इसका पूरी, 1 बार हो गई पूरी, फिर वापस 1 बार, फिर 1 बार, फिर। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह बिलपत्र के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान फल प्राप्त होता है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मतलब इनके शिव महापुराण में बतलाए चरितम देव देवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग ससाधनम। चतुर्वर्ग मतलब धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। इसमें शिव जी के दिए हुए यह 4 पदार्थ विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान का सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार शिव जी ने ही पहले इस शिव महापुराण की रचना की। ये ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने करी है, शिव जी के मुख से प्रकट हुई। जिसमें पहला है विद्येश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा है उमा संहिता, 5वां है मृत संहिता, फिर 6ठा है एकादश रुद्र संहिता, 7वां है कैलाश संहिता, 8वां है सत रुद्र संहिता, 9वां है कोटि रुद्र संहिता, 10वां है सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, और 11 है वायवी संहिता, और 12वां है धर्म संहिता। इसकी संहिताएं पुराण में सम्मिलित है। ये सभी पुण्योत्तर है। इसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र और विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मत्र संहिता दोनों 8-8 हजार, और एकादश रुद्र संहिता 13,000, और कैलाश संहिता 6,000, सतरुद्र संहिता 3,000, और कोटि रुद्र संहिता 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायवी संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। कुल 1 लाख श्लोकों का शिव महापुराण है। कितने? 1 लाख। पर अपने पास कितना है अभी? सिर्फ 24,000, बाकी वो स्वर्ग लोक में है। परंतु इस श्री शिव महापुराण भगवान की जय। तो पहले था ये 1 लाख श्लोकों का शिव महापुराण, परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया, और पुराण में यहाँ चौथा पुराण कहा जाता है, चौथे नंबर पे इसका स्थान है। परंतु अब इनमें 7 संहिता ही प्रधान है। अन्य सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों का कहा था। मतलब जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, जैसा अपन कहते हैं ना कि हजारों वर्ष तक तपस्या करते, तो उनकी आयु कितनी रही होगी? अपनी तो 100 ही वर्ष है। तो उस समय यहाँ था 100 करोड़ का, फिर 100 करोड़ से 1 करोड़, फिर 1 लाख श्लोकों का, फिर 24,000 श्लोकों का हुआ। अब यह 24,000 संख्या वाला शिव महापुराण केवल 7 संहिताओं में शेष रहा। 12 बतलाई थी, अब कितनी हो गई? 7। जिसमें पहला है अभी हम श्रवण कर रहे विद्येश्वर संहिता, फिर रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याणदायक है। तिलकम कुरु सत्य पुराणम, ऐसे श्लोक भी बीच बीच में मैंने, जैसा आपने करवाई थी तो बीच बीच में पढ़े थे, तो आप ध्यान रखना जब भी अपन करेंगे तो मैं सब बोलूँगा। सप्त सहिदा मादराम चरितम देव देवस जैसे धर्म अर्थ काम तीर्थ भूतम इदेगा हम वसतम पाप नाशम। इसमें आएगा कि जो सुनता है वह हर तीर्थों के समान है। तो श्लोक किसमें है? संस्कृत में। तो जो गुरुदेव बोलते हैं वो हमने सुनो और लिख लिए, तो ये अपन ने इसमें हिंदी में पढ़े। तिलकम खलु सत्य पुराण, सत्य से भरा हुआ यह
शिव महापुराण है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय और परम गति को लाभ करता है। और उसमें भी कहा रुद्र एव न संशय, जो आदर के साथ इसको पढ़ेगा और सुनेगा वह रुद्र समान और रुद्र को प्रिय रहेगा। तो बोलिए इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर सहिता दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की। अब 7 नहीं आप आए और जब भी चालू किया। सुनाई तो दे रहा था।